नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमतराज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लेकर के विवादों से घिरी इस भर्ती को आज हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या परीक्षा फरवरी में हो सकती है। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद ये आप कह रहे हैं ना पात्र है, आप पात्र नहीं हो, देखेंगे इसकी पूरी डिटेल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या रीट परीक्षा फरवरी में नहीं होगी, इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। रीट में बड़ा बदलाव, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी होंगे शामिल। 1.5 लाख को होगा फायदा। ये फायदा केवल आपको लॉलीपॉप के रूप में दिया जा रहा है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं आपको बताऊंगा अभी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए जो है 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। चलिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं साथियों। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद भी पूरी कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली हो या बीएड डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल होंगे, यानी बीएड व डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता परीक्षा, ठीक है, यानी बीएड व डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट का सर्टिफिकेट हो। उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रदेश के बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी रीट की पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। अब देखिए इधर वाली न्यूज, ये क्या कह रहे हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी, वो थर्ड ग्रेड भर्ती में शामिल नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक उनकी बीएड या डीएलएड जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, अगर बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। कहने का तो बड़ा फायदा है। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है, इसलिए उसके बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के आवेदन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन के अंतिम तिथि तक उसके अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करनी होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं साथियों, फर्स्ट ईयर बीएड हो चाहे डीएलएड हो, ये अभ्यर्थी रीट की परीक्षा तो दे पाएंगे, लेकिन जब रीट के बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी, मान लीजिए रीट फरवरी में हो जाती है और थर्ड ग्रेड की भर्ती अप्रैल तक उसकी विज्ञप्ति आ जाती है, तो आप तो सेकेंड ईयर में रहेंगे और आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यताएं नहीं रहेगी साथियों। आपकी बीएड और डीएलएड जब कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल की एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तब आप भर्ती में योग्य माने जाएंगे। और यदि रीट फरवरी में हो जाती है तो पूरी उम्मीद है कि 2025 के अंत तक ये अध्यापक भर्ती भी करवा देंगे, थर्ड ग्रेड की भर्ती भी करवा देंगे। तो इस भर्ती में आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हालांकि आप रीट दे सकते हैं, रीट की वैलिडिटी आजीवन है, बार बार आपको रीट नहीं देनी पड़ेगी, आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास कंप्लीट योग्यताएं होनी चाहिए, बीएड और डीएलएड की पूरी डिग्री सहित आपके पास जो है योग्यताएं रहेगी, तभी आप शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी तक कह रहा हूं कि रीट जो है वो आपकी फरवरी में ना होकर अप्रैल में हो सकती है। मैं इसीलिए कह रहा था, यदि अप्रैल में होती है और अध्यापक भर्ती जो है 2026 तक जाती है तो आप सब उसमें भी शामिल हो जाएंगे। जो बीएड और बीएसटी से फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी है
वो यदि ये अप्रैल में होती है तो मई जून जुलाई तक रिजल्ट आएगा। उसके बाद अध्यापक भर्ती में समय लगेगा और अध्यापक भर्ती है 2026 में जा सकती है। तो 26 तक आपकी सारी शैक्षणिक योग्यताएं भी पूरी हो जाएगी, आप 3rd ग्रेड की भर्ती में भी शामिल हो जाएंगे। भाई पात्रता ले क्यों रहे हैं? पात्रता ले रहे हैं 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि रीट क्या फरवरी 2025 में हो जाएगी। देखिए, ठीक है, इन्होंने लिखा है इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा। चलो, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ये कह रहे हैं 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। यदि 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो मान लीजिए 25 दिसंबर से ये आवेदन शुरू करते हैं तो 25 जनवरी तक, ठीक है, और 25 जनवरी के बाद में ये 25 फरवरी के आसपास यदि रीट कराते हैं, फरवरी में 28 तारीख को संडे है, वहाँ महेश्वरी दयानंद जयंती शायद ऐसा कुछ है, तो उसमें होगा नहीं, उसे 1-2 दिन पहले या 2 दिन बाद में करवाएंगे। मान लीजिए 22 से लेकर 28 के बीच ये फरवरी में रीट का एग्जाम करवाते हैं तो 25 जनवरी को आवेदन खत्म हुए और 25 फरवरी को परीक्षा हो जाएगी। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। आज तक रीट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। आवेदन करने के बाद, आवेदन प्राप्त करने के बाद, आवेदन लेने के बाद कम से कम 2 माह का समय आज तक मिला है। कितने माह का? 2 माह का। और मैं तो कह रहा हूँ अभ्यर्थियों को समय मिलना चाहिए। अभी ये फर्स्ट ईयर वाले जो है, आप इनको एक तरफ तो पात्रता देने की बात कर रहे हो, भाग्य आजमाने की बात कर रहे हो, एक तरफ इनकी अभी तैयारी नहीं, इनके अभी एग्जाम हुए हैं फर्स्ट ईयर के और अभी प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं कई लोगों के। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप अभ्यर्थियों को यदि पात्रता प्रदान करना ही चाहते हैं तो आप इनको पर्याप्त समय भी दें। यदि इनके पास समय रहेगा तो इनकी तैयारी अच्छी होगी और तैयारी अच्छी होगी तो इनकी पात्रता जो है, इनकी पात्रता इनके पास क्लियर हो जाएगी और पात्रता आ जाएगी। और यदि आप अप्रैल में परीक्षा करवाते हैं, ठीक है ना, यदि आप अप्रैल में परीक्षा करवाते हैं तो ये आगे आने वाली 3rd ग्रेड भर्ती में भी यही अभ्यर्थी जो अभी पात्रता पास करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, ये वहाँ पर पात्र हो जाएंगे। पात्रता पास करने से इनके पास में कुछ भी नहीं आने वाला है। हालांकि इतना हो जाएगा, बार बार इनको पात्रता परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। बाकी रीट में बड़े बदलाव की बात करें तो रीट में बड़े बदलाव यही है, इस बार 4 विकल्प की जगह, 4 विकल्प की जगह इस बार कितने विकल्प आएंगे? 5। आपको 5 ऐसे गोले मिलेंगे जिसमें आपको 150 के 150 प्रश्न करने पड़ेंगे, 150 के 150 करने पड़ेंगे। एक आएगा अनुत्तरित प्रश्न का। अनुत्तरित यानी आप जिस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं उसमें अनुत्तरित प्रश्न भर सकते हैं। आप छोड़ेंगे क्यों? नहीं छोड़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। यदि आपने कोई प्रश्न अटेम्प्ट भी नहीं किया और अनुत्तरित प्रश्न भी नहीं भरा तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो काटी जाएगी। तो जितने भी नए अभ्यर्थी पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है, आपको 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आपको वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, यदि आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया और अनुत्तरित प्रश्न वाला भी नहीं भरा तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग काटी जा सकती है। रीट में आपको 60% लाने मार्क्स जरूरी है, यानी 150 का पेपर आएगा और आपके उसके 90 क्वेश्चन उसमें से कम राइट होने जरूरी है। और 90 साथियों के लिए मेरे प्यारे साथियों पर्याप्त समय चाहिए, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी जो है इसका पाठ्यक्रम भी जो है कोई हल्का फुल्का पाठ्यक्रम नहीं है और पेपरों का स्तर आजकल आप देख ही पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं तो कहता हूं कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सभी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बड़ी भर्ती करवाते हैं रीट की। आप किसी भी सरकार को उठा के देख लीजिए, 5 साल में एक रीट की बड़ी भर्ती करवाएंगे। तो बेरोजगार युवा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको 5 साल में एक ही मौका मिलता है, तो सबको समय भी मिलना चाहिए, सबको पात्रता भी मिलनी चाहिए और सबको इसमें जो है पात्र करवाना चाहिए। तो साथियों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या रीट फरवरी में करवा देनी चाहिए या सबको मौका मिला करके अप्रैल मई में रीट की करवाई, उसके बाद आने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी भी शामिल हो सके। बाकी आपका क्या विचार है? क्या 40% भी रीट में कर देना चाहिए? क्योंकि कई अभ्यर्थियों के जो है मैसेजेस आ रहे थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।